तो उसको कैसे शांत करें? तो कफ वाली चीज़ों को हम बढ़ा देंगे। कफ जो है पित्त को शांत कर देगा, समझ रहे ना। और जब पित्त कफ को शांत कर देगा, उसको बैलेंस में ले आएगा, तो प्राणवायु उसको ले जाके मतलब जो शरीर, अब कफ का काम क्या है? शरीर को स्निग्ध रखना, चिकना रखना, जोड़ों की चिकनाई रखना, है ना। तो आपके जोड़ जो है ना घिसेंगे नहीं, स्मूथ रहेंगे, चेहरा आपका बिल्कुल नरम रहेगा, त्वचा आपकी सूखी नहीं होगी। इस प्रकार के नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसमें घटने बढ़ने से, तो वो आयुर्वेद के अध्ययन करोगे तो उसके दोष से कौन दोष दिखाई देते हैं, कौन उसके लाभ हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, पता कर लेंगे। लेकिन बात पित्त जो है ना, सॉरी, कफ और पित्त ये मुख्य दोष हैं, ये दोनों खाने से संबंधित हैं। पित्त बढ़ जाएगा तो आपकी पाचन क्रिया जो है ना तेज हो जाएगी और आपको गर्मी बढ़ जाएगी, और अगर कफ बढ़ गया तो आलसी आ जाएगी, आलस्य रहेगा, और जो है ना आपका शरीर भारी रहेगा, स्थूल होता चला जाएगा। और बात तो इन दोनों को ले जाने का लाने का काम करती है, ठीक है। तो बात पित्त कफ तो वैसे भी प्राणायाम का दुश्मन है। हाँ, लेकिन वो धीरे 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 अगर आपने प्राण किया तो प्राण उसको फिर बैलेंस करता है, कम करता जाता है, क्योंकि प्राण जो है ना अग्नि को बढ़ा देता है। तो पाचन क्रिया जब बढ़ जाएगी तो पित्त अपने आप ही पच जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर पथ्य और अपथ्य आता है, पथ्य जो है वो आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, और अपथ्य अगर करेंगे आप तो वो तीनों को बिगाड़ देता है, इम्बैलेंस करता है। तो कहते हैं कि पथ्य जो आदमी कर सकता है उसके लिए औषधि की जरूरत नहीं है। केवल अगर हम खाने पीने पे ही ध्यान दे दें तो हमें फिर कोई पैथी, कोई इलाज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीमारी नहीं होगी। पित्त जो है सबसे, अब जो बीमार हो गया है तब दवाओं की जरूरत पड़ती है। औषधि की तो जरूरत किसके लिए लिखी है? जो बीमार हो चुके हैं, अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, तब औषधि देते हैं। यदि आदमी पहले से ही सजग है तो उसको बीमारी होगी नहीं। केवल जो है ना आहार आदमी का जो पथ्य है वो ठीक रहे तो फिर आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। लोग में तो बोलते हैं कि जो प्राणायाम सिद्ध करता है फिर उसको उसके लिए कुछ अपथ्य बचता ही नहीं, प्राणायाम सिद्ध होने से तो फिर सब बैलेंस में हो ही जाता पूरा शरीर। देखो, सबका जो क्रिएशन है वो मन करता है। अगर आपका मन शांत है, मन शुद्ध है, तो आपको न कफ बढ़ेगा न पित्त बढ़ेगा, आप बैलेंस में रहेंगे। क्योंकि जो हमारी मानसिक इंद्रियां हैं वही तो हमारे लिए इच्छा वो करती हैं। मान लो मेरे लिए मिठाई खाना मुझे कफ करता है, भारी भोजन है, और मैं फिर भी खाता हूँ, क्योंकि मेरा मन जो है ना उसको खाने की इच्छा करता है, समझे। तो जब मन, अगर हमने मन कंट्रोल कर लिया तो हम जो नुकसानदायक भोजन है वो नहीं करेंगे, है नहीं करोगे तो पथ्य हो गया आपका, तो आप ठीक रहेंगे। इसीलिए और ये सभी धातुएं जो हैं, इन धातुओं से ये दोष बनते, जो हमारी 7 धातु हैं तो उनसे ये 3 दोष निकले, इनको मल भी कहते हैं। लेकिन ये तीनों मल जो है ना स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको तीनों दोष जो है ना, किसी दोष को आप कम ज़्यादा करके बैलेंस में रखना जरूरी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कफ से मुक्त हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। या आप पित्त से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उनका जो प्राकृतिक अनुपात है वो बना रहना चाहिए शरीर में। प्राकृतिक रहेंगे तो आप जो है ना अपने स्वस्थ अपने आप ही रहें, बिना प्रयास के स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि पथ्य जो है वो पहली औषधि है। अर्थात आपका जो विहार है, आहार और विहार, ये 2 शरीर के जो है ना क्रिया और शांति है। आहार माने खाना पीना, क्रिया, ये सब करना, और विहार जो भी आप मन से शरीर से करते हैं वो विहार में आ जाता है। तो विहार और आहार जिसका बैलेंस रहेगा
वो योग को प्राप्त हो जाएगा और उसमें कोई रोग नहीं होगा। अगर आहार और विहार दोनों पर नियंत्रण नहीं है तो आप हमेशा रोगी बने रहोगे। धातुएं जो विकृत रहेंगी, वैषम्य होगा उनमें धातुओं में, और धातुओं में वैषम्य होने से, इम्बैलेंस होने से अपने आप रोग पैदा हो जाते हैं। तो हमारा सारा जो सिस्टम है, शरीर विज्ञान, मन विज्ञान, ये बैलेंस पर जोर देता है। इसीलिए बैलेंस को ही योग की समाधि माना है, उसे समाधि कहा गया है। सम अवस्था है, साम्य अवस्था जो है वो आदमी का स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर उसका शरीर इम्बैलेंस है तो भी आदमी रोगी माना जाएगा, मन से इम्बैलेंस है तो भी रोगी माना जाएगा, है। तो शरीर और अच्छा, मन से शरीर बैलेंस होता है और शरीर की क्रियाओं से मन जो है ना चंचल होता है या बैलेंस होता है, दोनों जुड़े हुए हैं ना। तो हमें दोनों की साधना करने से हमारे जो है ना समाधि उपलब्ध हो जाती है, स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है और हमें आत्मज्ञान हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस में रखने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये भौतिक क्रिया हैं जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। उस बैलेंस शरीर और मन में आत्मा दिखाई देने लगती है। अभी आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि शरीर डोमिनेट है, हमें मन का भी पता नहीं है, शरीर को ही हम प्रधान मानते हैं। तो उस शरीर में जब हम आत्मा देखेंगे तो लगेगा कि मेरा शरीर ही आत्मा है, मैं तो शरीर ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ। ये आत्मा को देखने का शारीरिक एक रूप है। कोई कहता है कि मैं मन को ही मानता है, मैं मन को आत्मा मानता है, तो वो मन जैसा ही रहेगा। एक कहानी आती है उपनिषद में कि राक्षसों का राजा बैरोचन, राक्षसों का राजा था बैरोचन, है शुक्राचार्य का शिष्य। तो वो और देवताओं का राजा इंद्र, ये कहानी है लेकिन इसे एक सिद्धांत समझाया गया। दोनों आत्मज्ञान के लिए गुरु जी के पास गए, बोले हमें आत्मज्ञान तो सीखना है। तो दोनों लोग आए, तो गुरु जी ने तो बिना भेदभाव किए दोनों को, शिष्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आपको 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रह के आश्रम में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी की दीक्षा लेनी पड़ेगी और ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा, तब 12 वर्ष में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो उनका तो तब मैं उपदेश भी दूंगा आपको, पहले 12 वर्ष ब्रह्मचर्य बन के अंत्य वासना और आश्रमवासी रह के रहो। तो दोनों राजी हो गए, तो रहे। 12 वर्ष बाद जब उनका समय सत्र पूरा हो गया तो उन्होंने कहा महाराज अब हमारा 12 वर्ष सत्र पूरा हो गया ब्रह्मचर्य, अब हम घर जाना चाहते हैं, तो हमें उपदेश दे दो आत्मज्ञान का। तो उनका दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ना, यही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा उन्होंने दिया उपदेश। दोनों ने सुना, राजा इंद्र और बैरोचन दोनों सुन के, बैरोचन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला शरीर ही आत्मा है तो खाओ पियो मौज करो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर का बल बढ़ाओ, इसी से सब सिद्धियां हो जाएंगी। तो वो तो चला गया और उसने राक्षसों को जाके उपदेश दे दिया कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख आया हूँ। गुरु जी ने कहा कि शरीर ही सब कुछ है, देहो अहम। तो राक्षस वो बोले ठीक है, राजा ने कहा, उसने आज्ञा मान ली और सब राक्षस जो है उसी धर्म को फॉलो करने लग गए कि देह ही परमात्मा है, आत्मा है। राजा इंद्र ने, अब वो मैंने बात बताई थी ना कि पहले श्रवण है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है, ये तीन ही चीज। तो इंद्र ने सुना, तो फिर उसने मनन किया कि गुरुजी ने कहा कि आत्मा शरीर जैसी ही है या आत्मा ही शरीर है। तो उसने कहा यार शरीर जो है ना, आत्मा तो स्थिर है, बदलती नहीं, लेकिन शरीर की स्थिति तो बदलती रहती है, घटता बढ़ता है, रोगी होता है, सोता है, जागता है, तो ये तो बदलता रहता है। अब मैं जब सो जाता हूँ तो ये शरीर ही नहीं रहता, तो शरीर आत्मा कैसे हो जाती है? क्योंकि गुरुजी ने तो कहा कि आत्मा अचल है, स्थिर है, अजर अमर है,
तो ये तो बूढ़ा भी हो जाता है। तो यार उसको शक हो गया, बोले गुरुजी की बात समझ में नहीं आई मुझे, फिर मैं चलता हूँ। लेकिन बैरोचंद तो अंध भक्त होकर अपना चला गया, उसने गुरु की बात पर मनन नहीं किया। तो इंद्र फिर लौट आया। तो इंद्र ने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि आत्मा शरीर जैसी है, आत्मा ही शरीर है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा तो था। बोले पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बोले हाँ ऐसा नहीं लगता तो ठीक है, तेरी बात सही है कि शरीर आत्मा नहीं है। तो फिर बोले अब, बोले 12 वर्ष फिर रहा। तो वो 12 वर्ष फिर रहा। फिर गुरुजी ने कहा कि आत्मा जो है मन जैसी है, मन ही आत्मा है। तो बैरोचंद तो पहली बात सुन के चला गया। इंद्र ने 12 वर्ष फिर तपस्या की और सुना कि मन ही आत्मा है। तो वो फिर गया और उसने मनन करके देखा कि रात को तो कभी कभी मैं अमन भी हो जाता हूँ, मन रहता ही नहीं है। वो आत्मा तो शाश्वत है, कभी बदलती नहीं, घटती बढ़ती नहीं। तो मैं जब रात को गहरी नींद में सो जाता हूँ तो मन तो रहता ही नहीं, तो इसका मतलब आत्मा कैसे हुई मन। तो फिर लौट के आया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देख, अब तुझे 12 वर्ष और रहना पड़ेगा। वो 36 वर्ष जो है लगातार उस साधना को समझता रहा। अंत में गुरुजी ने कहा कि शरीर मन और जो हृदय है या शरीर चित्त का है, इसको जानने वाला, इसके पीछे इसको चलाने वाला वो आत्मा है। तो तू उसका ध्यान कर। तब इंद्र ने वो आत्मज्ञान प्राप्त किया और देवताओं को वो ज्ञान दिया। तो देवताओं की परंपरा ज्ञानी परंपरा हो गई और राक्षसों की खाओ पियो भोगवादी व्यवस्था हो गई, खाओ पियो मौज करो। तो देवता हमें, जो राक्षस हमेशा जो है ना खाने पीने ऐश्वर्य भोग के ही लिए लगे रहे और उसी के लिए वो लड़ते रहे मरते रहे। तो देवताओं को आत्मज्ञान हो गया, इंद्र ने उनको उपदेश दिया। तो बात यही है कि आपने क्या सुना, फिर क्या समझा, और जो समझा उससे फिर गुरु से वेरीफाई करना कि गुरुजी मैंने ठीक समझा है कि नहीं। इसीलिए गुरु के साथ एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करने पड़ते हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा। आज शार्लेट ने मुझे बताया कि मुझे गुरुजी कल समाधि लगी, तो मैं ये शेयर करूं आपके साथ। मैंने कहा हाँ, और मैंने फिर कहा कि तुम सबके साथ भी शेयर करो। तो उसका जो भी अनुभव हुआ होगा कल हम सब लोग सुनेंगे और उससे सोचेंगे समझेंगे, और उसको हो रहा है जैसा वो हमको भी होना चाहिए और होगा धीरे धीरे है। तो इस तरीके से हम अपनी धीरे धीरे तरक्की करते चलेंगे। एक अनुभव एक दिन पहले मुझे हुआ, अच्छा था। हाँ सुबह 4 बजे के समय पे हाँ तो काली प्रकट हुई। हाँ उन्होंने कहा चलो। हाँ नाभि में गुदगुदी हुई। हाँ मैं ऊपर चला गया। हाँ उसके बाद पर क्योंकि उनकी फॉर्म बड़ी डरावनी है, हाँ तो मैं डर गया। हाँ मैंने आँख खोल दी। हाँ बाहर आ गया बस। हाँ। तो देखो अब डर क्या है। डर जो है ना आदमी का सबसे बड़ा डर है मौत का, क्या मैं मर न जाऊं। तो मन में और शरीर में जब तक आप रहोगे तब तक शरीर और मन की मृत्यु का हमको ज्ञान है, पहले परंपरा से चला आ रहा है। तो जैसे ही शरीर मरेगा, अब प्राण जब स्तंभित होता है तो शरीर मरता है, शरीर में कपकपी आती है, पसीना छूटता है। जब प्राण छूटता है ना तो आदमी छटपटाता है ना। अगर मरते हुए आदमी को देखो तो मरते समय वो जब प्राण निकलता है सब इंद्रियों को लेके तो घबरा जाता है, तो आदमी कांपने लगता है, पसीना आ जाता है। तो मृत्यु जो है एक बार आपकी घट जाए तो तब आपको पता चलेगा कि मैं तो शरीर हुई नहीं। मौत हुई तो शरीर की हुई या मन की मौत हुई। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि मन का जो निरोध है, मन का जो रुक जाना है वही मौत है। मन की मौत वो है। और शरीर का आसन सिद्ध हो जाए, स्थिरता हो जाए, शरीर में न हाथ चले न पैर चले, तो वो उसकी मौत है। तो आसन से शरीर की मृत्यु हो जाती है, प्राणायाम से मन की मृत्यु हो जाती है। अब हमारे बचते हैं पुराने भाव, बीज, संस्कार। संस्कार भस्म ध्यान से होते हैं, समाधि से होते हैं। ये तीन ही चीजें तो हैं। भाव जो हैं, जो आपके बीज रूप हैं, संस्कार हैं, जो जन्म जन्म से चले आ रहे हैं इस जन्म के, उनका जो भस्मीकरण होता है वो ध्यान से होता है, भावों का। और भाव जब जग जाएगा, आदमी को ध्यान करते करते भाव भी जग जाते हैं,
तो भाव जग जाते हैं तो शरीर में नाना प्रकार की, मन में नाना प्रकार की क्रियाएं, विचार आने लग जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे साधक वर्णन मिलता है कि ध्यान करते करते नाचने लग जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य थे, वो नाचते नाचते ही समाधि में चले जाते थे, है ना। तो ये भाव जो हैं वो आपके शरीर और मन को शुद्ध करके भावातीत हो जाते हैं, वो भाव भी चले जाते हैं। तो जब नेह संस्कार हो जाता है मन और शरीर, तब आप परमानेंट समाधि में बने रहते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए समाधि आती है, मूवमेंटल जो है ना ट्रांस होता है, तो उनको हम धीरे धीरे अनुभव करते रहते हैं कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर आदमी को एक लंबे समय तक की समाधि लग जाती है। तो ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव जब होंगे तभी आपको समाधि का अनुभव होगा। रास्ता इसका क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो रोज आसन प्राणायाम ध्यान करो, आसन प्राणायाम ध्यान करो, इसके प्रति आलस्य मत करो। और ऋषि ने एक सूत्र कहा है, सतो दीर्घकाल नैरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़भूमि। सत्कार पूर्वक लंबे समय बिना परेशान हुए साधना करने से स्थिरता आ जाती है, दृढ़ भूमि हो जाती है। तो आप जो इस समय कर रहे हैं ये एक अच्छी साधना है, इसको महीने 2 महीने करके देखो, तो आपको धीरे धीरे अपने में अंतर भी आने लगेंगे, अनुभव भी होने लगेंगे, और बहुत सारी क्रियाएं अपने आप जग जाएंगी। क्योंकि जैसे ही प्राण जगेगा वैसे ही शरीर का जो है शोधन होने लग जाता है। प्राणायाम क्या करता है? शरीर का शोधन करता है, मन का शोधन करता है। अब शोधन और गंदगी क्या है कि जो हम शरीर से कर्म करते हैं, अनुचित कर्म करते हैं, वो जो है ना हमारे ऊपर गंदगी बन जाते हैं, गंदगी कर देते हैं ना। कर्म से ही आदमी जो है ना अज्ञानी हो जाता है या कर्ता बन जाता है कि मैं करता हूँ। और कर्म का उपयोग करके मुक्त भी हो सकता है आदमी। कर्म योग सिद्धांत है, ज्ञान योग सिद्धांत है। अर्थात ज्ञान से आप बंधन में भी आ सकते हैं और ज्ञान से आप मुक्त भी हो सकते हैं। मान ली ऐसा ज्ञान हुआ कि ये संसार सत्य है, बड़ा रमणीक है, बड़ा मोहक है, तो ये आपको ज्ञान तो है, लेकिन ये संसार की ओर आपको ले जाएगा, आपको सांसारिक बनाएगा। इसके विपरीत मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ, इस तरह की जो भावनाएं मन में आएंगी, विचार, तो वो विचार आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, है ना। कर्म, विचार और भाव, ये तीनों हमारे बंधन के कारण भी हैं। ये हमें हमारे बीज भी बनाते हैं अहंकार के, और इन्हीं के द्वारा हम बीजों को भूनकर मुक्त भी हो सकते हैं, है ना। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 मार्ग हैं। और इससे आप जो है ना शरीर से बंधन भी आ जाते हैं इसके अज्ञान से, और इनके ज्ञान से आप मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। और तब आप कहते हैं मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो मोक्ष काहे से होता है? शरीर के कर्मों से, मन के विचारों से, हृदय के भावों से। उनसे आप जब मुक्त हो जाते हैं तो वो आपकी जो हथकड़ियाँ हो जाती हैं, जो बेड़ियाँ बन जाती हैं, जो आपको बंधन में डालते हैं, वो छूट जाते हैं। क्योंकि वो होते ही नहीं है। छूट इसलिए जाते हैं कि होते ही नहीं है, क्योंकि शरीर आप है ही नहीं। लेकिन अगर मान लें कि मैं शरीर हूँ तो वो बंधन डालेगा ही मन पर। और मैं शरीर नहीं हूँ ये ज्ञान कब होगा? जब स्थिर आसन होगा। योगियों ने तो लिखा है कि आदमी 2.5 घंटे या 3 घंटे एक आसन से बैठने वाला हो जाए, सहज रूप से, है, जबरदस्ती नहीं, हट करके। अगर सहज रूप से वो 1 घंटे भी बैठा, मैंने तो देखा 40 मिनट भी आदमी बैठ जाए एक आसन से, तो उसको समाधि का जो है ना अनुभव होने लग जाता है। मैं देह नहीं हूँ, आपको देह का बिल्कुल अध्यास नहीं रहेगा। और जैसे ही देह अध्यास छूटा, आप जो है ना या तो मन हो जाएंगे या आत्मा हो जाएंगे। और मन, जब देह आपकी स्थिर हो जाएगी तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मन के लिए फिर कोई रास्ता नहीं है, दरवाजा नहीं है। इंद्रियां सब शांत हो गई, तो अब इंद्रियों के माध्यम से ही तो मन जो है ना संसार से जुड़ रहा था, संसार में आ रहा था, संसार का भोग करी। जब इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया, सभी इंद्रियां लौट के मन रूप बन गई। शांत मन जो है मन है, और इंद्रियां जो है वो चंचल मन है।
चंचल मन में इंद्रियाएं होती हैं, शाखा प्रशाखाएं मन की फैल जाती हैं, और वो 5 भोगों के लिए बाहर की ओर मन आ जाता है। आँखों से रूप का भोग करता है, कानों से शब्द का भोग करता है, नासिका से गंध का भोग करता है, त्वचा से स्पर्श का भोग करता है, और जिह्वा से जो है स्वाद का भोग करता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर आती हैं और मन को भोग देती हैं, और मन जब तक उस भोगों में लगा रहता है तब तक उस मन पर अच्छे बुरे और स्वाद अस्वाद का प्रभाव पड़ता रहता है। लेकिन मन जब इंद्रियां सब लौटकर प्रत्याहार क्यों होता है? क्योंकि प्राण से मन चलता है, प्राण से शरीर और मन चलता है। यदि प्राण की गति आपकी कम हो जाएगी तो न शरीर चलेगा, आसन सिद्ध हो जाएगा और प्राणायाम भी हो जाएगा। तो प्राण की गति को कम करने से आपके शरीर और मन की गति कम हो जाती है, शांति मिलती चली जाती है, आपके जीवन में स्थिरता आती चली जाती है, भय खत्म हो जाता है। भय जो है थकावट है, चिंता है, रोग है, इम्बैलेंस है, किसके कारण होता है? क्रिया के द्वारा। जितनी आप क्रिया करोगे उतना ही तो ज़्यादा शरीर थकेगा, मन थकेगा। अगर कोई आदमी शांत पूर्वक बैठा रहता है, ज़्यादा क्रिया करता नहीं है, न शरीर से न मन से, तो वो अपने आप समाधि में स्थित हो जाएगा। जैसी जैसे शरीर की मन में प्राण की गति कम होती चली जाती है, वैसे ही आदमी स्थिर होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। बहुत सारे सिद्ध लोग, जो सहज लोग होते हैं, वो जगत के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उनका मन अपने आप ही मिट जाता है। वैराग्य जिसे कहते हैं ना। अब वैराग्य क्या है? इस संसार की सच्चाई जानना। इसमें राग भी आपको हो सकता है, राग बंधन में डाल देता है, आप पर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, टेंशन करता है, मन को जो है ना भयभीत करता है, और वही जो है वैराग्य में बदल जाए तो आप अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। बाहर की ओर से आपका मन जो है ना जाएगा ही नहीं कहीं, आप बिल्कुल निश्चल बैठे हैं तो ठीक है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि योगी अगर शांत भाव से बैठा हो तो उसकी आंखें भी नहीं चलती, पलक भी नहीं हिलते, पलक भी बंद हो जाते हैं, और प्राण अपने आप चलता रहता, शांति से बैठा रहता। तो वो कहते हैं, ऋषियों ने कहा कि देखता हुआ भी नहीं देखता। आंखें खुली हैं लेकिन आंखें क्रियाशील नहीं है, आंखें देख नहीं रही। सुनता हुआ भी कान खुले हुए हैं लेकिन सुन भी नहीं रहा, है ना। तो वो एक तरीके से शांत अवस्था जो है वही समाधि की अवस्था। कान खुला है लेकिन कोई शब्द नहीं है। एक महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, तो वहाँ होके कुछ चोर या कोई भी आदमी अपराधी भाग के निकल गया, तो पीछे से उनको पुलिस या कोई पकड़ने वाले राज्य अधिकारी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आपने देखा? बोले मैंने तो नहीं देखा। बोले आंखें तो आपकी खुली थी? बोले हाँ आंखें खुली थी। तो बोले फिर ऐसे कैसे हो सकता है? बोले तुम ये बात नहीं समझ सकते, मैं समझता हूँ कि आंखें खुली हों तो भी जो है ना जीव जो है नहीं देखता, क्योंकि जब अपने को देखने लग जाता है ना तो फिर आंखें अंदर की ओर चली जाती हैं, कान भी अंदर की ओर जो है ना चले मुड़ जाते हैं। फिर वो सब आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को सुनते हैं, आत्मज्ञान को देखते हैं, आत्मज्ञान को सूंघते हैं। आत्मज्ञान में ही आत्मा रमण करती है, क्योंकि उसका जीव भाव जो है वो खत्म हो गया और शुद्ध आत्मा हो गया। जीव का अर्थ है जो संसार को भोगने की इच्छा रखता है, जो जीने की इच्छा रखता है। और जीने से मतलब खाना है, पीना है, और जितने भी शरीर के मन के भोग हैं उनको हम जो है ना जीवन मानते हैं। तो जब तक जीवन की इच्छा है, संसार के साथ संबंध करने की इच्छा है, तब तक आप जीव हैं। संसार से लौट के अपने स्वरूप में लौट के विलीन हो गए तो सूरदास ने कहा कि मैंने अब जाना अपनों अपने में ही पायो। मैंने अपनापन अपने में ही पाया। मैं बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन बाहर जो है मुझे सुख और शांति नहीं मिली। जब मैं बाहर से त्रस्त होकर अंदर की ओर लौटा तो मुझे परम शांति मिली। तो समाधि जो है वो एक मानसिक अवस्था है, एक भाव की अवस्था है।
एक विचार की अवस्था है ना, एक विचार जो है वो ध्यान है। और एक भावना, क्या भावना, कि मैं देह नहीं हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो भावना है वो भाव है, ये तत्त्वमसि। गुरु जी ने कहा तत्त्वमसि, ये एक विचार है कि मैं, गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने जाना कि मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर शिष्य से उन्होंने कहा तू भी वही है, तत्त्वमसि। और फिर शिष्य ने और गुरु ने दोनों ने अनुभव मिलाए तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी है सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये जो है ना ज्ञानी जान लेता है, फिर वो दूसरों को भी वो बता सकता है कि तू भी वही है। और अगर वो समझ गया कहने से तो ठीक है, और नहीं तो उसको एक क्रिया से, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर गुरु कहता अच्छा आसन कर, योग कर, प्राणायाम कर, ध्यान कर, भक्ति कर, तो धीरे 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 वो उसमें रमण जाता है। समझ गए ना? गुरुजी, आपको क्या लगता है, जैसे हमें किसी भोग के संस्कार बनते हैं, अगर उससे वो भोग ना देखा, ना सुना, ना भोगा हो तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे? जैसे मान लीजिए जलेबी का उदाहरण। नहीं, आपने अगर कोई चीज देखी ही नहीं तो वो उसमें उसका मानसिक चित्र ही नहीं बनेगा, रूप नहीं बनेगा, उसके गुणों का अनुभव नहीं होगा, तो वो आप पे कोई संस्कार नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब जैसे कोई लोग अगर आश्रम में रहें तो उनके लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भोग बने। हाँ हाँ, तो वो इसीलिए तो बनाए गए बैरागी लोगों के लिए, कहा भैया संसार से अलग दूर दूर जंगलों में आश्रम बनाओ, तो वहाँ कोई देखने को नहीं मिलता। देखो, हम जब अपने गुरुजी के साथ यहाँ शंकराचार्य नगर में रहते थे तो गुरुजी ने हमें एक कोर्स दिया, वो पूरे जीवन के लिए लंबे समय तक था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश 9 महीने ही चल पाया। तो उन्होंने पहला प्रतिबंध लगा दिया कि आप आश्रम की बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे। तो जब बाहर नहीं जाएंगे तो हमें भोगों की दृष्टि पड़ेगी नहीं, भोग हमारे उसमें प्रभाव नहीं डालेंगे। और महीने, 6 महीने या 2 महीने आप किसी चीज को न देखें तो उसका संस्कार कम मिटने लगेगा, है ना। देखो कैसे संस्कार पड़ते हैं। एक संस्कार होता है कि जैसे हम पत्थर पर कोई लीक खींच दें, लाइन बना दें, तो पत्थर जो है ना तमोगुण चित्त है, तमोगुणी चित्त जो संसार को सत्य मानता है, उस पर जो संस्कार बनेगा वो पत्थर की लकीर की तरह होगा, अर्थात बहुत दिन तक चलेगा। वो उसे मिटाने के लिए आपको बहुत दिन साधना करनी पड़ेगी। एक दूसरे प्रकार के जो राजसिक लोग होते हैं उनके संस्कार बनते हैं और साथ साथ मिटते भी चले जाते हैं। जैसे पानी में खींची हुई लकीर, तत्काल तो लकीर बनेगी, दिखाई देगी कि लकीर बनती जा रही है, पर थोड़ी देर बाद वो तुरंत मिट जाएगी। तीसरी ये कहा कि जो सात्विक लोग हैं उन पर संस्कार, उनके चित्त पर संस्कार ऐसे पड़ते हैं जैसे आकाश में खींची हुई लकीर। अब पक्षी आकाश में उड़ता है, क्रिया करता है, पर कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। समझ गए ना? तो जब आपका चित्त आकाश जैसा हो जाएगा तो भले ही आप देखते रहें, भोग करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, उसमें कोई संस्कार बनेगा नहीं। तो वैराग्य पूर्वक जो भोग करना है, ज्ञान पूर्वक जो भोग करना है, वो आपको मोक्ष को देगा। ऋषियों ने खास करके तंत्र विद्या, जो तंत्र मार्ग के लोग कहते हैं कि न तो भोग से मोक्ष है और न जो है त्याग से मोक्ष है। तो उन्होंने कहा फिर मोक्ष किससे है? बोलो ज्ञान से। ज्ञान पूर्वक आप त्याग करोगे तो उसका फल मिलेगा। अज्ञान पूर्वक त्याग कर दो है तो मन में वासना है, बाहर से आपने त्याग कर रखा है, तो वो बात नहीं बनेगी ना। तो ज्ञान पूर्वक जो आप कर्म करते हैं वो आप पर फल नहीं डालते। और ज्ञान क्या है कि मैं करता नहीं हूँ, शरीर में शरीर नहीं हूँ, तो इसलिए शरीर जो कर रहा है वो उसका काम है, मेरा थोड़ा ही है। तो उस पर जो है ना आपके संस्कार नहीं पड़ेंगे। तो आप में जैसे जैसे गुणों की समृद्धि होती चली जाएगी वैसे वैसे आप आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। इसी को ऋषियों ने प्रत्याहार कहा। प्रत्याहार का मतलब है कि आपका शरीर और जो मन है उसकी सभी वासनाएं शांत होती चली जाएं और आप अंदर से लौटकर अपने स्वरूप में ही समा जाएं। उसको हम प्रत्याहार कहते हैं।
जब प्रत्याहार बढ़ने लगेगा तब आपकी धारणा भी निश्चित हो जाएगी। प्रत्याहार जब होगा ना तभी तो धारणा लंबे समय तक बनेगी। अगर प्रत्याहार हुआ नहीं, बाहर के लिए मन दौड़ रहा है, तो आप जो भी धारणाएं लेंगे वो बिगड़ती रहेगी, बार बार बिगड़ेगी, बार बार धारणा लोगे, बार बार बिगड़ेगी। हैं, कहते हैं मंत्र जाप करते समय मंत्र छूट जाता है और मन में चला जाता है, क्योंकि प्रत्याहार नहीं हुआ। प्रत्याहार होने से धारणा जो है दृढ़ हो जाती है। फिर धारणा जब दृढ़ हो जाती है तब हम उसका ध्यान करने लगते हैं या उसका ध्यान होने लग जाता है। एक धारणा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वही हूँ। ये धारणा जब बन जाएगी और ये धारणा दृढ़ हो जाएगी तो धीरे धीरे आपका वो ध्यान भी अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर ये धारणा नहीं हो आएगी कि मैं देह हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी धारणा बन गई। तो धारणा जब मजबूत हो जाएगी तो उसी को ध्यान कहते हैं। कहते हैं तेल की धार की तरह से एक धारणा बनी रहे, टूटे नहीं। बार बार टूटेगी तो ठीक है, वो भी प्रारंभ में टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। कभी आप धारणा पे हैं, कभी आप बाहर हैं, कभी धारणा पे हैं, कभी भोगों में हैं। ऐसे संघर्ष करते करते आपकी धारणा दृढ़ होती है। उस दृढ़ता को ही ध्यान कहा है। फिर वो दृढ़ता जो है वो क्या करेगी कि आप जो है आत्मा ही हैं, या जीव और आत्मा एक ही है, या शरीर आत्मा एक ही है, शरीर संसार और आत्मा सब एक ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नेनासि किंचनम। जगत में जो कुछ भी है वो ब्रह्म का ही पसारा, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर न शरीर है, न मन है, न इंद्रियां हैं, न वासना है, न बीज है, कुछ भी नहीं है। केवल आप शुद्ध ब्रह्म हैं। लेकिन अज्ञान की वजह से जब आप पर ये अध्यास जम जाता है, आप उस चीज से ढक जाते हैं, अपने को ढक लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं भोगी हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो आपको फिर ढक लेता है। जैसे कोई हीरा है, शुद्ध हीरा है, उसको कीचड़ में डाल दो तो कीचड़ उस पर लिपट जाएगा, तो फिर वो जो देखने वाला है या हीरा भी अपने रूप को भूल के और कीचड़ वाला रूप देखने लग जाता है। तो ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा है वो जगत का अध्यास होने से, परिवर्तनशील जगत का उस पर आक्षेप होने की वजह से वो ढक जाता है। जैसे सूर्य है, बादल आ जाते हैं ना तो ढक जाता है, तो बाहर से देखने वाले जो आदमी दृष्टा हैं वो कहेंगे सूर्य है ही नहीं, बादल हैं। लेकिन बादलों के पीछे सूर्य तो हमेशा रहता ही है ना। ऐसे ही आपके अज्ञान के पीछे ज्ञान हमेशा रहता ही है। जो ढका हुआ रूप है, जो शरीर है, वो आपकी आत्मा को ढका है। इसलिए इस आत्मा जो है ना अपने को शरीर जैसा मानने लग जाती है ना। हालांकि आत्मा कभी शरीर को अपना नहीं मानती, जो मानने लग जाती तब हम उसको जीव कहते हैं। आत्मा और जीव में क्या भेद है? आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, चेतन है, शुद्ध चेतना है। लेकिन संसार का जिस पे अक्स पड़ जाता है, छाया पड़ने लगती है, जो संसार को अपना मानने लगता है, मैं सांसारिक हूँ, वो जीवात्मा हो जाती है। और संसार हट जाए तो परमात्मा हो जाता है, आत्मा हो जाती है। तो जो हमारे देवी देवता हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं और शिव महाराज हैं, जब तक ये सांसारिक काम करते हैं तब तक हम इनको ईश्वर मानते हैं। अर्थात ये ब्रह्मांडीय आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। हम आप छोटी आत्मा है। भगवान शिव जो है ना ईश्वर हैं, लेकिन वो भी जीव भाव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं, ब्रह्मा भी कर्म कर रहे हैं, इसीलिए इनका प्रलय भी होता है ना। सृष्टि जब अंत होती है तो ब्रह्मा जो है ना, शिव ब्रह्मा में समा जाते हैं और ब्रह्मा और शिव दोनों मिलकर विष्णु में समा जाते हैं। और विष्णु भी जब घोर निद्रा में चले जाते हैं तो वो जो है ना परम ब्रह्म में चले जाते हैं, फिर उसमें से प्रकट हो जाते हैं, फिर सृष्टि हो जाती है। और इसका उदाहरण आप रोज जानते हैं। रोज आप सोती हैं तब आप जो है ना प्रलय में चली जाती हैं,
ना आपका शरीर रहता, ना आपको अपना नाम याद रहता, न कितना पैसा बैंक में है वो याद रहता, न परिवार में ही याद रहता कि मेरे कितने बच्चे, कुछ याद नहीं रहता। तो जब कुछ याद नहीं रहता तो उस समय उस रूप का याद करो जब आपके साथ मन नहीं है, तो आप निराकार रूप हैं। तो निराकार रूप का जब आप ध्यान करेंगी धीरे 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 धीरे, तो पता चलेगा कि हाँ मैं निराकार हो सकता हूँ, क्योंकि मैं 8 घंटे निराकार रहा। तो अब जो आकार आ रहा है इसको मैं रोकना चाहूँ तो रोक दूंगा। तो रोकने के लिए फिर क्या करोगे कि आप शांति से एक आसन में बैठ जाओ, आसन सिद्ध होता चला जाएगा, धीरे धीरे शरीर जो है ना अपने भोगों से मुक्त होके अपने आप अंदर लौटने लगेगा। इंग्लिश में एक वर्ड है पोज। पोज जो है ना सामान्य बैठने को कहते हैं। जैसे ये पिल्ला बैठा, आप बैठे, मैं बैठा हूँ, ये सामान्य है, क्योंकि हम सांसारिक अनुभव भी कर रहे हैं इस पोज में, है ना। फिर होता है ये पोज जो है रीपोज होने लग जाता है, आप अंदर की ओर चलने लग जाते हैं, तो वो योगासन हो जाता है। एक आसन है, एक योगासन है। तो आसन तो हजारों हैं, ये पिल्ले से संबंधित आसन है, इसका अपना आसन है, ऊंट का अपना आसन है, बकरी का अपना आसन है, गाय का अपना आसन है। तो योगियों ने निरे इनसे आसन सीख लिए, लेकिन योग आसन इन सब को करने के बाद योगासन आता है। योगासन योगियों को ही सिद्ध होता है, और नहीं तो आसन तो ये भी बैठते हैं। कूर्म आसन सुना है ना, कूर्म आसन। अब कछुआ जिस आसन में बैठता है वो तो आसन ही है, लेकिन आसन जो है वो संसार की स्थिति का नाम है। आप जब तक चित्त और शरीर से संसार में स्थित हैं वो आपका आसन है, लेकिन योगासन में आप जो है ना अंदर की ओर चले जाते हैं, तो उसको हम रीपोज कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में आसन और योगासन, ऐसा अंतर समझ लो। तो जो तुम फिजिकल एक्सरसाइज रोज करते हो ये आसन है, इनको हम योगासन नहीं कहते। योगासन तो तब होगा जब आप शांत भाव से पद्मासन में, सिद्धासन में एक स्थिर भाव से बैठे रहोगे, जिसमें न शरीर हिलेगा, न आपका प्राण चलेगा, न मन हिलेगा, जिब्या हिले न मन चले हैं। ऐसा जब हो जाएगा तब आप जो है ना सिद्धासन या योगासन में प्राप्त हो जाएंगे, और योगासन से ही समाधि आ जाएगी। ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं ये तो शरीर को फ्लेक्सिबल करने के लिए, क्यों, इनका भी उद्देश्य है कि मैं आराम से बैठ सकूं। फ्लेक्सिबल बॉडी जो है, जो स्टिफ बॉडी है तो बैठ नहीं सकती, यहाँ दर्द हो जाएगा। अब मेरे ये घुटने खराब हो गए, स्टिफ हो गए, तो अब मैं इनको मोड़ के बैठ ही नहीं सकता। अगर मैं इसको जोर जबरदस्ती करके बैठूंगा तो दर्द होगा, तो दर्द होगा तब मन इसमें बार बार दौड़ के आएगा, है ना। तो स्टिफ जो बॉडी है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करते करते खींचते खांचते उसका नर्वस सिस्टम, उसके सारे ऑर्गन्स जब नरम हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तब आपको आसन की एहसास, आसन का क्या एहसास होता है, आदमी चलते फिरते बिल्कुल हल्का महसूस करे। योगियों ने लिखा है कि आदमी चलते समय भी ऐसा लगे कि मेरा शरीर, जो पैर जो है जमीन पर नहीं पड़ रहे, ऊपर ही ऊपर मैं उड़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति जो है ना आसन सिद्धि की है। तो जब तक आपको जो है ना हल्कापन शरीर में नहीं आएगा, और तमोगुण का जब तक और रजोगुण की जो है कमी नहीं होगी, सतोगुण जब बढ़ेगा तब आपका अपने आप रिपोज होने लगेगा। तो तमोगुण से, सतोगुण से, क्रिया से, विचार से मुक्त होते जाओ और अपने अंदर की ओर चलते चले जाओ, वही समाधि का मार्ग है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? एक अनुभव है गुरुजी, है किसी और का, पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, रिप्लाई कर दूंगा। उसका अनुभव ये था कि वो योग निद्रा प्रैक्टिस करता था रोज। तो कल उसने ऐसा देखा कि अपने सामने उसने एक डरावनी चीज देखी। उसने कहा कि एक परछाई हो और वो खड़ी हो जाए। तो उसने कहा कि पहले मैंने देखा, फिर मैं सो गया, फिर मैंने यही देखा, फिर मैं डर गया, फिर उठ गया। तो ये 3 बार ऐसी प्रक्रिया हुई। तो मैंने उसको कहा कि शायद तेरे संस्कार होंगे जो तुझे प्रकट हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे क्या हो सकता है? देखो, ऐसा है कि हमारे 3 मन के स्तर हैं, है ना। जैसे 3 शरीर हैं, तो त्रैतवाद ये मानता है कि हमारे 3 शरीर हैं, फिर 3 मन हैं,
फिर तिल जो है ना हृदय भी हैं। इनसे जो मुक्त हो जाएगा, अब ये मुक्त होने का मतलब इनमें संस्कार पड़े रहते हैं। तो जो कॉन्शस माइंड है वो तो जागृत अवस्था में रहता है, तो इसमें तो बहुत ऊपर के जो संस्कार होते हैं वही निकलते हैं। फिर उससे गहरा जो है ना सब कॉन्शस माइंड है, वो आपको रात को जो स्वप्न देखते हो तब वो जागृत हो जाता है, तो उसमें जो दबे हुए संस्कार होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। इसीलिए स्वप्न देखने के बाद या तो गहरी नींद आती है या तन मन हल्का हो जाता है। लेकिन उस स्वप्न में अगर भयंकर दृश्य भी, क्योंकि आपको जितने अनुभव हुए हैं, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें अच्छे भी अनुभव हैं और बुरे भी अनुभव हैं। अगर बुरा अनुभव कोई डरावना प्रकट हो गया तो आपको उससे डर लगेगा, लेकिन है वो सब आप में ही, वो पोटेंशियल फॉर्म में पड़ा है अंदर। लेकिन जब आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है तब आप जो है ना न नींद में होते हैं, न आधे जागे होते हैं आधे नींद, तब स्वप्न की इच्छा होती है तब निकलने लगता है। योगी जब स्वप्न से भी मुक्त हो जाता है, जागृत में भी जागृत से मुक्त होगा, फिर स्वप्न से मुक्त होगा, दोनों शरीर जब ये शुद्ध हो गए तो तीसरा जो शरीर है वो भाव शरीर है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो वो अनकॉन्शियस माइंड सब काम करता है। तो हो सकता है उस व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में वो भयानक जो छाया है उसका संस्कार पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही शरीर शिथिल होता है, मन शिथिल होता है, वो अपने उन संस्कारों को छोड़ने लगता है, शुद्ध होने लग जाता है। जैसे रस्सी हो कोई या रबड़ का टुकड़ा हो, उसको आप ऐंठ दें तो ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। अब इसको ढीला छोड़ना है, जैसे आराम में ये जाएगा, उसके दोनों कोने छोड़ देंगे तो वो पुनः रबड़ अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो प्योरिफिकेशन होते 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 ये तीनों जो आपके स्तर हैं, इनसे आप आत्मा जो चेतना है वो मुक्त हो जाती है, तब जो है ना मोक्ष हो जाता है। अन्यथा वो संस्कार उसके ही हैं, जो भी उसने किया है उसी का वो भोक्ता हो सकता है। एक और बात समझो, कर्म सिद्धांत किया है, कहता है कि जो आपने किया है कभी न कभी उसको ही आपको भोगना पड़ेगा, भले वो पिछले जन्म का हो या पिछले जन्म होगा, जन्म अनंत है, जाने कब से चला आ रहा है। ये हमारी स्मृति में सब चीजें रहती नहीं है ना। यदि स्मृति में, वैसे तो सामर्थ्य स्मृति में बहुत है, लेकिन फिर भी स्मृति का एक गुण है कि जो अपने लिए अनुपयोगी चीज है उसको भूलती जाती है ना। कोई डरावनी चीज है, दुखद चीज है, तो मेमोरी उसको ज्यादा दिन याद नहीं रखती, उसको बेकार समझ के निकाल देती है। स्मरण और विस्मरण ये बुद्धि का दोनों कार्य है, स्मरण भी करती है और विस्मरण भी करती है, तो वो बैलेंस में बनी रहे। संतों की जो चीज होती है वो बैलेंस में रहती है, पुरानी स्मृति भी उनकी खत्म हो जाती है। साधु सन्यासी होते हैं ना, तो क्या करते हैं कि पुराना नाम होता है उनका, जो घर से संबंध होता है उसको त्याग देते हैं, अर्थात वो विस्मृति है। तो अगर आप अपने पास्ट से मुक्त हो जाएं और भविष्य की सोचें नहीं, तो आप वर्तमान में हो जाएंगे, तो योगी हुए। वर्तमान से ही संतुष्ट रहना है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो मतलब वो वही सपने देखता है और वही चीजें, हाँ, जो आपने कभी न कभी कर रखी हैं, या जो विचार कर रखी हैं, भावना कर रखी है, वही प्रकट होगा। क्योंकि बीज के बिना वृक्ष जो है निकलता ही नहीं है। जो आप में है वही आपके संकल्प विकल्पों के रूप में आता जाता है। चाहे आप ध्यान के समय विचार करते हो, चाहे स्वप्न में देखते हो, और चाहे जो है भाव के रूप में भी देखते हो। तो इन तीनों शरीरों को, शरीर को, मन को, प्राण को शिथिल करने से ये शुद्ध हो जाते हैं, और फिर मैं देह नहीं हूँ, न मैं मन हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, ऐसा भाव आ जाए तो वही धारणा जो है फिर ध्यान बन जाएगी। जय गुरुदेव।